मैंने LRM हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। सुबह का टाइम इस समय हो रहा है और टाइम हो रहा होगा शायद 9 या 10 बजे का टाइम इस समय हो रहा है। तो हम लोग जो है मंदिर जा रहे थे और आज है एकादशी। तो एकादशी का व्रत है आज और तुलसी विवाह वाली एकादशी। तो आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ। तो आज जो है हम जा रहे थे मंदिर। तो फिर मैंने सोचा कि मंदिर जाने से पहले थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे गेरू लगा देती हूँ, क्योंकि हम लोग जो है ना गेरू ही लगाते हैं। गेरू का शगुन होता है हमारे वहाँ। तो एकादशी वाले दिन जो है ऐपण दिए जाते हैं, जिस दिन मतलब तुलसी विवाह होता है ना अगले दिन। तो पहले दिन हम लोग जो है एकादशी के दिन ऐपण देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ज़मीन पर तो कुछ भी नहीं बनाया था, बस चौकी पे ही जो है मैंने गेरू लगा दिया था, क्योंकि फिर उसके बाद ना उसे साफ़ करो तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, एकदम से दूसरे दिन गेरू हटाओ तो फिर इसलिए मैंने जो है चौकी पे ही बना दिया था। ये जो भी मतलब मैं बनाऊँगी गेरू मैंने चौकी पे लगा दिया था। उसके बाद यहाँ पे जो तुलसी का जगह मैंने बनाई थी, तुलसी का स्थान, तो थोड़ा-सा वो भी साफ़ कर दिया था और झाड़ू लगा के ये वाला जो एरिया है पूरा साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे तुलसी का जो गमला है ना, इसमें मैंने जो है गेरू लगा दिया था। तो ये प्लास्टिक के गमले होते हैं ना, इसमें थोड़ा-सा मतलब ये टिकता नहीं है गेरू, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत ऐपण बड़ी मुश्किल से दिए जाते हैं इसमें। तो फिर मैंने जो है गेरू लगा दिया था और गेरू बार-बार हल्का भी पड़ रहा था, फिर मैं लगाते जा रही थी इसमें। और उसके बाद आगे से जो है यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा गेरू और लगा दिया है, जहाँ पर कि मतलब पूजा होगी। तो यहाँ पे जो है जब तक मतलब मैं आऊँगी ना वहाँ से, तब तक ये अच्छे से सूख जाएगा। उसके बाद फिर जो है ऐपण देंगे। तो ये है हमारी तुलसी और एक अच्छा सा फूल इसमें आया था, ये भी मैंने ले लिया है। और जाने से पहले जो है मैं कपड़े डाल के जाती हूँ, क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, डालते भी हैं नहीं भी डालते हैं। तो इसलिए जो है पहले मैंने सोचा कपड़े डाल देती हूँ। बाकी मैं तैयार हो गई थी, तैयार होने के बाद ही जो है मैंने गेरू लगाया था। और बाकी सुबह घर के जो है ना ढेर सारे काम हो जाते हैं, तो इसलिए टाइम भी नहीं मिल पाता। तो आज व्रत भी है एक तो, और उसके बाद जो है फिर हम लोग जो है यहाँ से चल दिए हैं मंदिर की तरफ। तो मंदिर पहुँचने से पहले यहाँ से ले लेते हैं केले, क्योंकि लक्ष्मी नारायण मंदिर है ना, वहाँ पे जो है केले चढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है रास्ते से केले ले लिए थे। उसके बाद तो फिर हम चल दिए थे सीधे मंदिर की तरफ। तो हम पहुंच गए मंदिर। तो लक्ष्मी नारायण भगवान जी का मंदिर है ये। तो एकादशी होती है तो हम लोग मतलब आ जाते हैं जब हमें टाइम मिलता है। तो ऐसा तो नहीं है कि हर एकादशी को आते हैं, लेकिन जिस दिन व्रत होता है, हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो उस दिन जो है हम आ जाते हैं। अक्सर आ ही जाते हैं वैसे याले मंदिर में। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ, काफ़ी सुकून मिलता है याले मंदिर में। तो उसके बाद जो है यहाँ पर आने के बाद फिर हमने जो है यहाँ पे दर्शन करे भगवान जी के। और यहाँ पे जो है तुलसी माता को भी सजा के रखा हुआ था। सभी भगवान जी के दर्शन हमने करे। यहाँ पे बजरंगबली भी हैं, भोलेनाथ भी हैं। तो सबके दर्शन करने के बाद जो है फिर हम लोग थोड़ी देर बैठ गए थे, क्योंकि यहाँ पे ना भोग लगा रहे थे उस समय। तो भोग लगाने के बाद ना आधे घंटे तक जो है मंदिर फिर बंद रहता है। वो तो हमको टाइम पे दर्शन हो गए थे, तो थोड़ी देर हम लोग जो है यहाँ पे बैठ गए थे। और बस हस्बैंड और मैं, अच्छा लगता है यहाँ पर। एक तो चारों तरफ ग्रीनरी रहती है ना, और मंदिर में भी काफ़ी शांति रहती है। थोड़ी देर यहाँ पे रुकने के बाद फिर हम लोग जो है आ गए थे वापस। और क्योंकि मार्केट भी जाना था, मार्केट भी काम था, इसलिए जो है फिर हम ज़्यादा देर तो नहीं बैठे। तो बस उसके बाद जो है फिर हम निकल गए थे। और यहाँ पे जो है फिर हम आ गए थे मार्केट में। तो यहाँ पे जो है ना बच्चों के लिए लेने थे कुर्ते, क्योंकि अब ना फैमिली में शादी है, परिवार में। तो वो मेरे जेठ जी के बच्चों की शादी है, यानी कि मेरे भतीजे और भतीजी की। तो उसके लिए जो है तैयारियाँ चल रही हैं, शॉपिंग हो रही है आजकल धीरे धीरे जो मैंने है। LRM का है तो ना हस्बैंड ने कहा कि यहाँ पे कुर्ते देख लेते हैं, उसके बाद फिर नहीं तो बच्चों को लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक प्यारी सी छाता थी ना, तो कह रहे थे विष्णु भगवान के लिए है ये छाता। और आजकल तो नई नई चीज़ें भगवान जी के लिए भी चलने लग गई हैं। तो वहाँ से जो है उस शॉप से कपड़े लिए, माता के लिए चुनरी ली थी। उसके बाद घर आ गई थी। घर आकर के फिर यहाँ पे जो है जल्दी से मैंने ना अरहर की दाल उबाल दी थी यहाँ पे। और उसमें बढ़िया सा जो है तड़का लगा दिया है। बाकी लहसुन प्याज तो डालना है नहीं, तो सिंपल सी जो है जल्दी से बन जाती है दाल। ऊपर से इसमें डाल दिया है धनिया। और बच्चों के लिए यहाँ पे मैंने ना चावल चढ़ा दिए थे। हस्बैंड के लिए बनाऊंगी मैं रोटी, क्योंकि वो जो है रोटी खाते हैं।
तो एकादशी वाले दिन जो है वो भी चावल नहीं खाते हैं। मैं तो खैर नहीं खाती हूँ, लेकिन अब वो भी नहीं खाते हैं। तो फिर जल्दी से जो है गरमा-गरम से रोटी मैंने उनके लिए यहाँ पे बना दी है। तो अब हो गया शाम का टाइम, 4 बजे का टाइम इस समय हो रहा है। दिन में फिर वहाँ से आकर के खाना बनाया, फिर बर्तन, बहुत सारे काम हो ही जाते हैं फिर भी। तो उसके बाद फिर चाय पी, चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी सीधे ऊपर। तो यहाँ पे फिर मैंने जो है ऐपण दे दिए हैं, क्योंकि ये वाला काम भी करना ज़रूरी है और आज ही करना है। तो यहाँ पे मैंने लक्ष्मी चौकी बनाई है और ये बनाया है स्वास्तिक। तो मोटा-मोटा सा हो रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा हो जाता है ना, जो विस्वार वाले ऐपण होते हैं इसमें। और फिर मुझे उतना अच्छा ना आता भी नहीं है। उतनी देर में यहाँ पे जो है ना एक बंदर आया था, तो दक्षु ने जो है इसका अभी वीडियो बना लिया था बंदर का। तो हमारे वहाँ अब जाड़े आते हैं और बंदरों का ना सीज़न शुरू हो जाता है आने का। वैसे तो ये कभी भी आ जाते हैं, लेकिन एक बार आते हैं ना तो जो भी पेड़ पौधे लगे रहते हैं उनका नुकसान करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो है बाहर ऐपण देने के बाद फिर मैं अंदर आ गई थी और यहाँ पे चौकी भी में भी दे दिया था। जो बाहर बनाया था वही अंदर बनाया है। थोड़ा-सा यहाँ पे तुलसी माता को वैसे तो नहीं सजाया था, थोड़ा-सा लाइटिंग कर दी थी तुलसी माता पे। और बस उसके बाद जो है यहाँ पे अब पूजा कर लेंगे और दिए भी रखते हैं हम लोग आज। एकादशी वाले दिन जो है दिए भी रखते हैं, क्योंकि तुलसी विवाह भी होता है और जो त्योहार होता है ना, बूढ़ी दिवाली कहते हैं, तो वो भी है आज। तो जिस तरीके से नए-नए त्योहारों का प्रचलन आजकल हो रहा है ना, कोई भी त्योहार है, तो अपने पुराने जो त्योहार है ना, हमारे तो ये त्योहार है और इनको भी जो है ना बढ़ावा मिलना चाहिए आगे। तो तभी तो बच्चे भी सीखेंगे कि क्या होता है बूढ़ी दिवाली या एकादशी, हर चीज़ जो भी होता है। क्योंकि बच्चे जैसा देखते हैं ना वैसा करते हैं। हमने भी अपने मम्मी लोगों से ऐसे ही सीखा है, तो हम भी जो है ऐसे ही करते हैं। और अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह का टाइम हो गया है और आज जो है तुलसी विवाह है। तो आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तुलसी माता आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए, हरी भरी आपके आंगन में हमेशा ऐसे ही रहे। और बस उसके बाद जो है यहाँ पे मैं सूर्य भगवान जी को पहले जल दे देती हूँ। अपनी जो डेली रूटीन वाली पूजा है ना उसको कर लेती हूँ पहले। और बस वाली पूजा करने के बाद फिर मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि मुझे बनाना था भोग तुलसी माता के लिए। और मैं यहाँ पे जो है ना पोछा नहीं लगाया था, तो पहले जो है मैं यहाँ पे पोछा लगा लेती हूँ। तो पोछा लगाने के बाद अब मैं बनाती हूँ तुलसी माता का भोग। लेकिन उससे पहले ना हमारे वहाँ जो है आ गए थे मेहमान, यानी कि हमारे भांजे आ गए थे। और ये तो और भी अच्छा हो गया था क्योंकि तुलसी विवाह वाला दिन था और ऐसे में तो भांजे भी मतलब किसी ब्राह्मण से कम नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो बैठे थे, तो पहले मैंने सोचा उनके लिए चाय बना लेती हूँ, फिर भोग तो मैं बना लूँगी आराम से। और हम लोग जो है पूजा भी आराम से कर लेंगे, क्योंकि पहले जब कोई घर में आता है ना तो पहले ज़्यादा टाइम तो उसे ही दिया जाता है, ऐसा नहीं कि अपना ही काम करते रहो। तो यहाँ पे मैंने चाय बना करके उनको दे दी थी, हस्बैंड उनके साथ बातें कर रहे थे और मैं यहाँ पे जो है फिर अपना भोग बना रही थी। तो मैंने जो है यहाँ पे बनाई हैं पूरियाँ। तो 5 पूरी जो है मैं 5 ही पूरी बनाती हूँ, एक गाय के लिए बनाती हूँ, बाकी 5 पूरी बनाती हूँ मंदिर के लिए। और वो भी मैं बनाती हूँ घी में, क्योंकि तुलसी माता के लिए ना घी में ही बनता है। और हमने शुरू से मम्मी लोग ऐसे ही बनाते थे ना, तो फिर मैंने भी ऐसे ही देखा है कि घी में ही बनाते हैं मम्मी, मतलब तेल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी। और मैं भी बिल्कुल तेल का यूज़ नहीं करती हूँ, यानी कि जब तुलसी माता को हम दिया भी देते हैं ना, तो वो भी मैं घी का ही देती हूँ सुबह शाम, यानी कि तेल का नहीं देते हैं। तो इसलिए अपने अपने रिवाज हैं, बाकी तो सब जिसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसा करता है, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने जो बचा हुआ घी था उसमें मैंने जो है आटा भून लिया था और आटे का हलवा मैं बना रही हूँ, क्योंकि पूरी अकेले भी नहीं बनाई जाती है ना। और पूरी और हलवा जो है वो मैंने माता के भोग के लिए बना दिया था, चीनी इसमें डाल दी थी। और आटे का हलवा ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी कि सूजी से भी ज़्यादा अच्छा लगता है आटे का हलवा। और बार तो मैं इसमें डालती थी जैगरी पाउडर, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया था, अब फिर से लेके आएंगे, जाड़े आ गए हैं। तो यहाँ पे जो है फिर ये भोग मैंने बना दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में और यहाँ पे जो है शालिग्राम भगवान जी मैंने मंदिर से सुबह तो इनकी पूजा कर ली थी। उसके बाद फिर अब मैं जो है इनको इधर ले आई थी गमले के पास, और इनके लिए मैंने यहाँ पे ना फूलों का आसन बना दिया है, क्योंकि अभी मैं गंगा जल से और पानी से नहलाऊंगी ना तुलसी माता को और इनको, तो फिर ये पीला कपड़ा जो है भीग जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है फूलों का आसन इनके लिए बना दिया है। और बस उसके बाद जो है तुलसी माता को स्नान करवाएंगे। तुलसी माता को स्नान करवाने के बाद फिर यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी मैं उनके लिए लेके आई थी सुहाग का सामान, तो वो सब मैंने उनको चढ़ा दिया था। और जो चुनरी मैं लेके आई थी वो भी इनको अभी चढ़ाऊँगी। तुलसी माता को स्नान कराने के बाद फिर मैंने ना उन पे चारों तरफ से कलावा लपेट दिया था, शालिग्राम भगवान जी और उन पे दोनों पे। और उसके बाद जो है फिर सुहाग का सामान चढ़ाया, फिर चुनरी, पिछौड़ा, सब चीज़ें, पूरा श्रृंगार उनका करा है। बस इस तरीके से ही हम सीधे साधे तरीके से ही करते हैं। बाकी हल्दी है, मेहंदी, इस तरीके की चीज़ें मतलब ना हम लोग नहीं वो करते हैं,
क्योंकि फिर हल्दी का जो कार्यक्रम हमारे वहाँ होता है ना, उसमें तो ये रहता है कि गिदार जो आते हैं ना, वही इस रस्म को करते हैं जो सगुन आखर कहते हैं। तो इसलिए हम लोग ना सीधी सादी सिंपल सी पूजा करते हैं। तो पूजा हमारी यहाँ पे संपन्न हो गई थी। उसके बाद थोड़ी देर तुलसी माता को अंदर ही रखा और अब थोड़ी देर में मैं जो ले जाऊँगी इनको बाहर। तो अब इनकी जो है विदाई हो गई है। तो हम लोग तो इसी तरीके से करते हैं, ऐसे ही हमारे वहाँ रिवाज है। बाकी तो सबके रिवाज अलग अलग होते हैं। तो रिवाज चाहे कितने भी अलग होना, लेकिन उद्देश्य तो सबका एक ही होता है कि तुलसी माता का विवाह जो कि अच्छे से संपन्न हो गया है। और आज का वीडियो जो है यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।